नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी जेई की आंसर की जारी हो चुकी है। कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ रेलवे बोर्ड ने नोटिस आज ही की डेट में जारी किया है, 23/12/2024 को। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो आरआरबी जेई डीएमएस और सीएमए का एग्जाम हुआ था 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में, उसकी आंसर की जारी की है 23/12/2024 के शाम के 6 बजे से लेकर 28/12/2024 के रात के 11:55 तक ओपन रहेगा लिंक। इसमें यही सेम बात यहाँ लिखी हुई है कि 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप अपने आंसर की देख सकते हो। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक ऑब्जेक्शन के 50 रुपए, उसमें बैंक चार्ज अलग से रहेगा। यदि ऑब्जेक्शन आपका सही पाया जाता है तो वो बैंक चार्ज को हटाकर आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, नहीं तो वो रेलवे रख लेगा। यदि वो गलत पाया जाता है तो आपका जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो। और जो पेमेंट का मोड रहने वाला है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू आप रेज कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। इसके साथ कैंडिडेट को एडवाइस दी गई है कि 28/12/2024 के रात के 11:55 से पहले पहले अपने ऑब्जेक्शन लगा दे। उसके बाद ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाएगा और जो ऑब्जेक्शन आपने लगाया है उस पर फाइनल डिसीजन आरआरबी करेगा। तो उसमें यदि आरआरबी आपके ऑब्जेक्शन को गलत ठहराता है तो आप उसमें फर्दर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर पाओगे। तो यह तो था आंसर की के बारे में नोटिस। तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि आपको कैसे चेक करनी है। आप किसी भी रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे। जैसे मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आया हूं मैं, तो सबसे पहले यहाँ 23/12 को आप देखोगे नोटिस जारी हुआ है। तो यहाँ 3 लिंक दिए गए। एक तो नोटिस का जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में, और जो तीसरा लिंक दिया गया है यहाँ पर जाकर आप आंसर की देख सकते हो और ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो यहाँ मैं फीड कर देता हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है तो मैं उसी का यहाँ पर डालकर चेक करता हूँ कि कैसे चेक किया है, आपको बताता हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे, फिर यहाँ कैप्चा भी आपको फिल करना होगा और उसके बाद लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मोबाइल में भी ऐसा ही होगा। उसमें मोबाइल में जब साइड में देखोगे तो यहाँ कैंडिडेट रेस्पॉन्स लिखा आएगा। तो कैंडिडेट रेस्पॉन्स पे जाकर आप यहाँ देखोगे तो नीचे लिखा है टू डाउनलोड द रेस्पॉन्स की फॉर असेसमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए सीएस एमएस, जिनका एग्जाम 16 17 18 को हुआ था। यहाँ पर जाके क्लिक हेयर टू जनरेट इट। तो यहाँ क्लिक हेयर करोगे तो आपके सामने जो आपने एग्जाम दिया है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको चेक करना है क्वेश्चन के अनुसार से। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये यहाँ रेलवे बोर्ड ने जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ रेलवे बोर्ड टिक करके बताता है। जैसे नंबर 2 का सही क्या है, नंबर 3 का सही 3 नंबर है, नंबर 4 का सही 2 नंबर है। और आपने क्या आंसर दिया है, आपने आंसर दिया है जैसे नंबर 1 का 1 आंसर दिया है तो यह पहला क्वेश्चन सही है। जैसे दूसरे का आपने भी 1 दिया है और सही भी 2 है, 1 है, तो दूसरा भी आपका यहाँ सही होता है। और तीसरे की बात करूं तो कैंडिडेट ने यहाँ 2 नंबर चूज किया है मगर आंसर सही है 3 नंबर। तो यहाँ आप देखोगे तो ये पहला गलत हो गया। इसमें जैसे अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ इन्होंने स्किप किया था तो नोट आंसर्ड लिखा आ रहा है और इसका सही आंसर 2 है। तो इस तरह से आप पूरी आंसर की चेक कर सकते हो और 1/3 नेगेटिव मार्किंग निकालकर अपने नंबर जान सकते हो कि रो स्कोर आपका कितना बन रहा है। फिर इस पे आपको ऑब्जेक्शन कैसे रेज करने हैं वो हम देखते हैं। तो वापस जब आप इस टेब पर आओगे तो यहाँ कैंडिडेट रेस्पॉन्स के आगे ऑब्जेक्शन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा है कि आपको जैसे ऐड न्यू करना है। तो यहाँ ऐड कर कर आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुलकर आएगी कि आपको कैसे रेज करना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। फिर इसको क्लोज कर जो भी आपने जो एग्जाम दिया है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर का है तो जूनियर आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, शिफ्ट आ जाएगी। और नीचे यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि कितने ऑब्जेक्शन आपने को लगाने हैं, 1 2 4 5 6, जितने भी आप लगा सकते हो। मैक्सिमम 10 लगा सकते हो। जैसे किसी को 2 ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो 2 ऐड करोगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आईडी खुलकर आएगी, कौन से क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आईडी लिखी होती है। यहाँ आप जब देखोगे तो ये क्वेश्चन आईडी है, यहाँ किसी भी क्वेश्चन में देखोगे ये क्वेश्चन आईडी है।
तो आप किसी भी जैसे क्वेश्चन आईडी नोट करोगे, नोट करने के बाद यहाँ आप क्वेश्चन आईडी को ऐड करोगे, उसका सही आंसर क्या है, कौन सी लैंग्वेज में आपने आंसर दिया वो चूज करोगे, फिर आपका नेचर क्या है वो सिलेक्ट करोगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर इसके सभी आंसर गलत है या इनकरेक्ट आंसर दिए गए हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर दिए गए हैं, जो भी आपको लगता है वो सिलेक्ट करोगे। फिर उसमें आप कोई एड रिमार्क डालना चाहते हो तो एड रिमार्क करोगे, और फिर आपके पास कोई रेफरेंस है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। इस तरह से आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा और यहाँ फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट के बाद जैसे यहाँ अमाउंट लिखी आ गई, जैसे हमने 2 ऑब्जेक्शन किए थे, 2 ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन का 50 रुपए, 2 ऑब्जेक्शन के 100 रुपए, तो यहाँ आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा और 100 रुपए आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे भी आप पे करना चाहो कर सकते हो। तो यह सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आंसर की चेक करनी है और कैसे आपको क्वेश्चन पर किसी पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।